आदर्श मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे साइन सी और साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, साइन कॉस सी माइनस डी और कॉस सी प्लस डी पर बेस्ड क्वेश्चन। अभी हम लोग मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल, जैसे मल्टीपल एंगल का मतलब हो गया जैसे थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। सब मल्टीपल एंगल जैसे थीटा बाई 2, ये हो गया थीटा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4, डॉट 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 डॉट। इस प्रकार जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभी साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है? हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला पढ़े थे। अब ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों के जगह पर लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा। ए भी थीटा है, बी भी थीटा है, तब क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे? ए के जगह पर भी थीटा लिखेंगे साइन थीटा, बी के जगह पर भी थीटा लिखेंगे कॉस थीटा, प्लस कॉस ए के जगह पर भी थीटा, बी के जगह पर भी थीटा। इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। यह एक फॉर्मूला है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ साइन 2 थीटा है तो थीटा के जगह पर हम यहाँ देखिए 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यानी इसका आधा और ये एंगल आधा। उसी प्रकार अगर हम लिखेंगे साइन 3 थीटा, इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। इसका मतलब हम कोई चीज लिखेंगे, अगर यहाँ जो भी होगा उसका ये आधा होगा, इस दोनों जगह एंगल। जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 साइन इसका आधा यानी थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस प्रकार इसका मतलब इसके जगह पर जो भी है उसके आधा यहाँ कर देना है। अगर 2 थीटा के जगह पर, यानी इसके जगह पर अगर इसके जगह पर अगर मान लिया जाए किसी का नाम है मोहन, साइन मोहन, इसका मतलब कहेंगे साइन मोहन का फॉर्मूला निकालना होगा इसके आधार पर, तो 2 साइन मोहन बाई 2 इंटू कॉस मोहन बाई 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ जितना भी है उसका आधा यहाँ होगा। जैसे हम एक देखते हैं, जैसे साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो 2 साइन 4 थीटा का आधा 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा का आधा 2 थीटा, यह हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, जैसे हम यहाँ पढ़े हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके कुछ नहीं है, डिवाइड में 1 हम अपना मन से डाल दिए हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस 1 को
हम इतना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको डिवाइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर थीटा से, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे तो क्या होगा से देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग कर देंगे, एक कॉस से एक कॉस यानी कि 2 साइन बटा कॉस यानी 2 tan थीटा बाई इसको अलग अलग कर देंगे तो ये जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार यहाँ जो भी रहेगा उसका यहाँ आधा हो जाएगा। जैसे साइन 4 थीटा रहेगा, साइन अगर 4 थीटा होगा तो यह हो जाएगा 2 tan 2 थीटा, इसका आधा 4 थीटा का आधा 2 थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। इस प्रकार हम लिखेंगे, यानी इसका कहने का मतलब यहाँ जितना होगा उसका वह आधा होगा। अगर यहाँ साइन 2 थीटा के रूप में है, अगर साइन थीटा के रूप में रहे साइन थीटा इक्वल टू हम क्या कहेंगे 2 tan आई थीटा के आधा थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा। उसी प्रकार अगर साइन 3 थीटा के रूप में रहे, साइन 3 थीटा के रूप में रहे तो लिखेंगे 2 tan इसका 3 थीटा का आधा 3 थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। इसको आगे मिटाते हैं। इसके आगे अब तो साइन का हो गया, जैसे cos 2 थीटा का निकालना है। cos 2 थीटा इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस थीटा, इतना लिख सकते हैं। cos a प्लस b का फार्मूला पढ़े हैं हम, cos a प्लस b का फार्मूला पढ़े हैं, cos a प्लस b का फार्मूला पढ़े हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b साइन a साइन b। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा फिर a के जगह पर थीटा फिर cos b के जगह पर भी थीटा माइनस साइन a के जगह पर भी थीटा b के जगह पर भी थीटा। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यह भी हो सकता है। सिर्फ साइन में फार्मूला, अगर सिर्फ cos में चाहिए तो यह cos 2 थीटा इक्वल टू यहाँ cos स्क्वायर थीटा के cos स्क्वायर थीटा रहने दिए
आई साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर, कॉस 2 थीटा के बराबर। यह भी फॉर्मूला हो। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से cos 2 थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो अपना मन से 1 लिख सकते हैं डिवाइड में। इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम जानते हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, इस दोनों में हम अगर ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो इधर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह भी एक फार्मूला हो गया। इसका मतलब हम cos 2 थीटा के कितना फार्मूला पढ़े हैं, cos 2 थीटा के एक फार्मूला मेन फार्मूला पढ़े हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पढ़े हैं cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और पढ़े हैं cos 2 थीटा का फार्मूला cos 2 cos स्क्वायर थीटा और -1, और पढ़े हैं cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इतना फार्मूला पढ़े हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जगह पर हम अलग अलग प्रयोग करेंगे। इतना पढ़ने के बाद आगे इसको मिटाते हैं। इसका मतलब cos 2 थीटा है। इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस, अगर 2 थीटा यहाँ है तो इसका आधा यहाँ है। इसका मतलब अगर हम यहाँ cos 3 थीटा का फार्मूला निकालें, cos 3 थीटा का फार्मूला निकाले तो यह हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। यह भी हो सकता है। अगर 4 थीटा होगा cos 4 थीटा यह जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर और 4 थीटा का आधा 2 थीटा और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 4 थीटा का आधा 2 थीटा। इसी प्रकार अगर यहाँ जो भी होगा उसका आधा वहां पर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग पढ़े हैं, जैसे यही देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस इधर प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम प्लस से ले जाते उधर माइनस में cos 2 थीटा। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा और बाई मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। उसी प्रकार यहाँ से देखते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू हम पढ़े हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से इधर ले आते हैं तो cos 2 थीटा और माइनस से इधर आएगा प्लस में 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब cos 2 थीटा प्लस 1 आई मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। एक यह भी फार्मूला हो जाएगा।
इतना पढ़ने के बाद अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, अगर हम डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 करते हैं, इधर आगे कुछ मिटा देते हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर से हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इधर से हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यह भी लिख सकते हैं, एक यह भी फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ तो ये फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा का यह फार्मूला पढ़े, एक नीचा पढ़े थे अलग फार्मूला, नीचा पढ़े थे हम लोग टेन के रूप में कॉस 2 थीटा को, यहाँ पढ़े थे कॉस 2 थीटा बराबर, यहाँ है लिखा हुआ कॉस 2 थीटा बराबर इतना पढ़े। अच्छा, एक और फार्मूला यहाँ देखिए, हम यहाँ से tan a प्लस बी, देखिए tan a प्लस बी का फार्मूला जानते हैं, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan स्क्वायर tan a इंटू tan b, यही फार्मूला पढ़ते हैं। अच्छा, अगर a और b के जगह पर थीटा रख दे, लेट a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा, तब यह हो जाएगा tan थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा, a के जगह पर भी थीटा b के जगह पर भी थीटा, बाई 1 माइनस tan a के जगह पर भी थीटा tan b के जगह पर भी थीटा। इसका मतलब हम कहेंगे tan थीटा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम पढ़ेंगे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तब यहाँ से तो यहाँ से इसका फॉर्मूला tan 2 थीटा इक्वल टू इतना आ गया। अब इतना पढ़ने के बाद आगे इसको मिटाते हैं। टू थीटा के साइन कॉस टैन के रूप में पढ़ लिए। अब रहेगा जिसे कॉट कॉसेक सेक, तो साइन के उल्टा कर देंगे 1 बाई साइन, तो हो जाएगा कॉसेक। टैन के कॉट के कहेगा तो 1 बाई टैन कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। उसी प्रकार सेक के कहेगा तो 1 बाई कॉस कर देंगे तो सेक के आ जाएगा। तब हमको अब पढ़ना है, अब 2 थीटा के रिस्पेक्ट में सब पढ़ लिया, अब 3 थीटा के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। जैसे साइन 3 थीटा यहाँ लिखते हैं, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और टैन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसी प्रकार 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब ये आता कहाँ से है, एकाएक ही सभी को देखते हैं। जैसे साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इसको हम लिख सकते हैं साइन
2 थीटा प्लस थीटा। साइन ए प्लस बी पर अगर हम इसको तोड़ते हैं यह हो जाएगा हमारा साइन ए यानी साइन 2 थीटा कॉस बी कॉस थीटा प्लस कॉस ए कॉस 2 थीटा इंटू साइन बी साइन थीटा। अब साइन 2 थीटा का हम फार्मूला जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का हम फार्मूला जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अभी पढ़े इंटू साइन थीटा। अगर हम इसको तोड़ दें तो यह हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर से तोड़ दे प्लस साइन थीटा इंटू माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब थीटा। इस दोनों में इसमें और इसमें देखिए 2 साइन थीटा कॉमन अगर ले लेते हैं 2 साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर हो जाएगा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसमें 2 साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ देखिए कहाँ से क्यूब थीटा ये माइनस 2 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा। और इसको हम कैसे लिखे हैं देखिए 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसको अलग अलग कर देते हैं तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यह आ गया। उसी प्रकार cos 3 थीटा को tan 3 थीटा को भी निकाल सकते हैं। देखते हैं जैसे cos 3 थीटा cos 3 थीटा को भी हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस थीटा। cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b cos a cos b यानी cos 2 थीटा cos थीटा cos a cos b cos a cos b माइनस साइन a साइन b माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसका मतलब यहाँ cos 2 थीटा के फार्मूला पर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का फार्मूला अभी पढ़े 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा cos क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसको आगे यहाँ से अगर हम लिखें इस तीनों में देखिए इसमें भी cos थीटा इसमें भी cos थीटा इसमें भी cos थीटा। तो cos थीटा अगर हम कॉमन ले लें इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस चाहे अलग अलग करके लिख देते हैं cos क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा।
3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा, हमको cos में ले जाना है तो 3, और इसको 1 sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। इसका मतलब cos 3 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा इक्वल टू, अभी लिखते हैं cos 3 थीटा इधर रहने देते हैं, इधर अभी इसी को तोड़ते हैं, cos क्यूब थीटा माइनस 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस cos 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको cos से इधर से भी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूप में, यहाँ से यहाँ लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा cos 3 थीटा के cos क्यूब थीटा के cos क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू cos थीटा इंटू 1, यानी कि माइनस 3 cos थीटा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू cos थीटा इंटू cos, यानी कि प्लस 3 cos क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, यानी cos क्यूब थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस था 3 एकम 3 cos क्यूब थीटा। इसका मतलब 3 cos क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि cos 3 थीटा को लेके चले, कितना आ गया cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यह एक फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद tan 3 थीटा को देखते हैं, tan 3 थीटा को हम क्या करेंगे, इसको भी उसी प्रकार tan 2 थीटा प्लस थीटा लिख देते हैं और tan a प्लस बी पर तोड़ देते हैं, तो tan a प्लस बी का फार्मूला हम जानते हैं कि tan a प्लस बी का फार्मूला जानते हैं कि tan a tan b, तो उसी पर तोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा tan 2 थीटा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, एक जगह पर 2 थीटा बी की जगह पर थीटा, यहाँ से tan 2 थीटा का फार्मूला हम पढ़े हैं, tan 2 थीटा का फार्मूला अभी पढ़े हैं, यही 2 tan थीटा हाँ 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, tan 2 थीटा का फार्मूला यही ना पढ़े हैं, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि tan 2 थीटा का फार्मूला तो लिख दिया बाई प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan 2 थीटा, फिर लिखते हैं 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan। इसको और तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा हमारा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1, इसके डिवाइड में 1, एलसीएम लिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस tan थीटा इंटू 1 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दिए 2 tan थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ से लिखते हैं तो ये जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। इसका मतलब यही ना है फार्मूला हमारा कि tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही ना फार्मूला आ गया। इसके बाद इसी पर टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, आगे इसको मिटाते हैं।
जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of cos square 73 cos square 73 plus cos square 47 plus cos 73 into cos 47 इसका वैल्यू निकालना है कितना हो। अच्छा ये दोनों को और cos 73 या cos 47 इस दोनों में अगर देखा जाए तो हम इसको इतना cos 1 प्लस cos स्क्वायर 73 लिख दिए। आप रुक जाइए, ये cos 73 के cos 73 लिख दिए और इसको cos स्क्वायर 47 को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 प्लस इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए cos 73 इंटू cos 47। इसको क्यों किए हैं? इस फार्मूला पर लाने के लिए। और ध्यान दीजिए